रिम्स की अव्यवस्था को लेकर न्यूज 11 भारत लगातार खबर दिखाता रहा है। वहां सुधार कई बार हुए, लेकिन बार बार इस तरह की गलतियां दोहराई जाती रही है। और इसी तरह की एक और गलती जब दोहराई गई, कोरोना संक्रमित मरीज को वहां मौजूद स्टाफ द्वारा जब नजरअंदाज किया गया, तो इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने रिम्स की इस कुव्यवस्था पर संज्ञान लिया। उन्होंने ट्वीट किया, रांची रिम्स ये सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भी इस ट्वीट में टैग कर संज्ञान लेने की बात कही है। हम आपको बता दें कि इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, किस तरह से एक कैंसर का रोगी जो कोरोना संक्रमित पाया गया, वो बेड के नीचे गिर गया था। ऊपर उठने में वो सक्षम नहीं था, लेकिन ना कोई नर्स, ना कोई वार्ड बॉय और ना ही कोई चिकित्सक उसकी मदद के लिए आगे आया। हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सत्यव्रत, इस खबर को दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, क्या मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का पालन हुआ रिम्स में? नहीं, बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने कि कुछ घंटे पहले लगातार प्रमुखता के साथ हमने ये खबर दिखाई थी कि रिम्स में किस तरह से जो कुव्यवस्था है वो व्याप्त है। एक व्यक्ति जो कि कैंसर का मरीज है, कोरोना का संक्रमित पाया गया था और उसे रामगढ़ से रिम्स कोविड वार्ड भर्ती किया गया था। कल देर रात कई घंटे तक वो फर्श पर पड़ा रहा, लेकिन कोई भी अस्पताल कर्मी, रिम्स के चिकित्सक नहीं थे जो उस व्यक्ति की सुध ले सकते थे। और उसके बाद खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले पे गंभीरता दिखाई है। ट्विटर के माध्यम से रिम्स के ऑफिशियल ट्विटर वेबसाइट पर उन्होंने ऐसी घटना भविष्य में दोबारा ना हो, इसको लेकर सख्त तौर पर हिदायत दिया है रिम्स प्रबंधन को। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भी आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की संज्ञान लें और जांच किया जाए और भविष्य में ऐसी घटना रिम्स में दोबारा ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। तो फिलहाल खबर का असर हुआ है। रिम्स की कुव्यवस्था को लेकर हमने खबर दिखाई थी और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और आदेश जारी किया है। दीपक, बिल्कुल, लेकिन बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं। कितनी बार शिकायत की जाए और फिर कितने बार मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री संज्ञान ले? जब तक रिम्स में तैनात चिकित्सक, वहां मौजूद नर्स या वार्ड बॉय कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को अपनी जिम्मेदारी न समझें, तो क्या उनमें कोई डर है जिस वजह से वो वार्ड का नियमित दौरा नहीं करते? देखिए, बिल्कुल सही कहा कि पहले भी इस तरह की घटना हुई है, लेकिन इस बार जो ताज़ा घटना जो घटी है, उसके बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है, आदेश दिया है ऐसी घटना भविष्य में ना हो, इसको लेकर उसके बाद से रिम्स प्रबंधन के लोगों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है, क्योंकि इस पूरे मामले की जानकारी अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हो चुकी है। और वैसे में ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन अब सचेत रहेगा। लेकिन चूंकि मरीजों की संख्या ज़्यादा है, महामारी है, रिम्स अस्पताल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसमें कमियां हैं, जो मैन पावर होना चाहिए वो नहीं है। और शायद यही कारण है कि ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन ज़रूरत है कि रिम्स के जो पदाधिकारी हैं, जो चिकित्सक हैं, नर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने अंदर जज्बा रखें ताकि ऐसी तस्वीर दोबारा देखने को ना मिले। रिम्स की जो छवि लगातार धूमिल होती है रिम्स की कुव्यवस्था। बिल्कुल सत्यव्रत, आपने जो स्थिति के बारे में जानकारी दी उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कई डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, नर्स और वार्ड बॉय और रिम्स के कई स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हुए हैं जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया। तो ऐसे में रिम्स स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने थोड़े समय पहले यह भी कहा था कि सरकारी जो स्वास्थ्य सेवा है वो निजी संस्थाओं की मदद ले, वॉलंटियर्स को इनवाइट करे। तो क्या इस दिशा में कोई पहल हो रही है ताकि इस स्टाफ की कमी की पूर्ति की जा सके, इसकी भरपाई हो सके? देखिए, बिल्कुल लगातार विभाग काम कर रहा है, लेकिन जरूरी है कि चूंकि महामारी है और वैसे में जो भी योजनाएं हैं उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए और धरातल पर लाया जाए। दीपक, मैं रिम्स के कोविड वार्ड में हूँ, काफ़ी संक्रमण प्रभावित यह क्षेत्र है और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं, जो कोरोना के संदिग्ध हैं, वो पहुंचे हैं रिम्स के कोविड वार्ड अपने सैंपल की जांच कराने के लिए। और आप समझ सकते हैं कि जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा जाता है।
चिकित्सक लगातार काम कर रहे हैं, नर्सें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से यह महामारी अपना प्रकोप दिखाता जा रहा है, वैसे में रिम्स के कोविड वार्ड की व्यवस्था जो है वो चरमरा जा रही है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में 24 घंटे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, उनके सैंपल की जांच हो रही है। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के माध्यम से जो कोरोना के पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें रिम्स के कोविड वार्ड लाया जाता है। सैकड़ों की संख्या में लोग आपको दिख रहे होंगे जो कि कोरोना के संदिग्ध हैं, उनके सैंपल जांच के लिए वो रिम्स पहुंचे हैं। तो वैसे में कहीं ना कहीं अव्यवस्था जो है वो हो जाती है, लेकिन बावजूद उसके अगर रिम्स के चिकित्सक, रिम्स के पदाधिकारी, अस्पताल कर्मियों में अगर जज्बा होगा तो समय के साथ हम इस महामारी पे जल्द काबू पा सकेंगे। और जरूरत है कि जो आम लोग हैं वो सहयोग करें ताकि इस महामारी से जल्द निजात मिल सके। दीपक। बिल्कुल सत्यव्रत, धन्यवाद इन ताज़ा तस्वीरों और ताज़ा जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी सत्यव्रत जो आपको दिखा रहे थे कि इस तरह से रिम्स कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, ये वो तस्वीर है, ये वो खबर है जो हमने दिखाई थी। एक कैंसर पीड़ित मरीज जो कोरोना संक्रमित पाया गया, वो कोविड वार्ड में था, बेड से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो इतना सक्षम नहीं कि खुद से उठकर बेड पर पहुंच सके, और ऐसे में वो घंटों मदद के इंतजार में जमीन पर ही पड़ा रहता है। इस खबर को दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया और रिम्स प्रबंधन को कहा है कि सुनिश्चित करें कि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न हो, और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से ये कहा है कि इस मामले में संज्ञान ले। हालांकि हम ये भी जान रहे हैं कि रिम्स स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, क्योंकि कई डॉक्टर, कई नर्स और कई स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। तो सीमित संसाधनों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया जा रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन हालातों से हम जल्द उबरेंगे। फिलहाल